व्लादिमीर पुतिन की कहानी लेनिनग्राद में शुरू होती है, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। 1952 में जन्मे पुतिन का बचपन युद्ध के बाद के सोवियत जीवन की कठिनाइयों से घिरा था। वह एक कम्युनल अपार्टमेंट में पले बड़े, जहां किचन और बाथरूम दूसरे फैमिलीज के साथ शेयर करना पीढ़ी देता था। पुतिन एक लड़ाकू बच्चे थे, जो अपनी स्ट्रीट स्मार्ट्स और जूडो के प्रति अपने प्यार के लिए जाने जाते थे। वह जासूसी की कहानियों की ओर आकर्षित होते थे और केजीबी की गुप्त शक्ति की प्रशंसा करते थे। यह आकर्षण उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद पुतिन केजीबी ज्वाइन करके अपने बचपन के सपने को पूरा किया। उन्होंने केजीबी में 16 साल तक सेवा की, मुख्य रूप से पूर्वी जर्मनी में। उनके काम में इंटेलिजेंस गैदरिंग और इन्फॉर्मेंट्स को तैयार करना शामिल था। 1979 में बर्लिन की दीवार का गिरना एक महत्वपूर्ण क्षण था। पुतिन ने सोवियत शक्ति के पतन को अपनी आंखों से देखा। इस अनुभव ने संभवतः उनके मन में अराजकता के प्रति गहरी घृणा और स्थिरता की इच्छा पैदा की। पुतिन 1990 के दशक में रूस लौट आए। उन्होंने सोवियत संघ के बाद के रूस के अशांत राजनीतिक परिदृश्य को चतुराई से पार किया। वह सेंट पीटर्सबर्ग मेयर्स ऑफिस में सेवा करते हुए तेजी से रैंक्स में ऊपर उठे। उनकी लॉयल्टी, एफिशिएंसी और डिस्क्रिशन ने राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन का ध्यान खींचा। येल्त्सिन एक उत्तराधिकारी की तलाश में थे जो उनकी विरासत की रक्षा कर सके और उनके परिवार को प्रोसिक्यूशन से बचा सके। येल्त्सिन ने 1993 में पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह एक सोची समझी चाल थी। पुतिन नेशनल स्टेज पर एक अपेक्षाकृत अनजान व्यक्ति थे। उन्हें सेफ पेयर ऑफ हैंड्स के रूप में देखा जाता था, जो ऑर्डर और स्टेबिलिटी को बहाल कर सकते थे। पुतिन ने जल्दी ही अपनी शक्ति मजबूत कर ली। उन्होंने चेचन्या में एक निर्णायक सैन्य अभियान चलाया, जो स्ट्रेंथ और डिसाइसिवनेस की छवि पेश करता था। यह केओस और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से थके हुए लोगों के मन में गूंज उठा। पुतिन के राष्ट्रपति कार्यकाल को पुतिन सिद्धांत के रूप में जाना जाने लगा है। यह सिद्धांत नेशनल सॉवरेनिटी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी और सोशल कंजर्वेटिज्म पर जोर देता है। यह रूस को एक महाशक्ति के रूप में उसकी स्थिति बहाल करना चाहता है। पुतिन ने डिसेंट को दबाने और अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए मीडिया और जुडिशरी पर स्टेट कंट्रोल का कुशलता से उपयोग किया है। उन्होंने इंडिपेंडेंट मीडिया, एनजीओज और ऑपोजिशन फिगर्स पर कार्रवाई की है। इससे फियर और सेल्फ सेंसरशिप का माहौल बना है। पुतिन का शासनकाल कई युद्धों और संघर्षों से चिह्नित रहा है। दूसरा चेचन युद्ध, रूसो जॉर्जियन युद्ध और क्राइमिया का एनेक्सेशन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन कार्रवाइयों की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने निंदा की है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ा ह्यूमन सफरिंग हुआ है और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है। आक्रमण के लिए पुतिन के जस्टिफिकेशन को आधारहीन बताकर व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया है। पुतिन ने ध्यान से तैयार की गई पब्लिक पर्सोना बनाई है। वह स्ट्रेंथ, मैस्कुलिनिटी और कंट्रोल की छवि पेश करते हैं। उन्हें अक्सर स्टेज्ड फोटो अपॉर्चुनिटीज में चित्रित किया जाता है, जो उनके फिजिकल प्रोवेस और नेचर के साथ संबंध पर जोर देते हैं। यह केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इमेज दोहरा उद्देश्य पूरा करती है। यह नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को अपील करके घर में उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है। यह इंटरनेशनल स्टेज पर पावर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का आभामंडल भी पेश करता है। पुतिन का प्रभाव रूस की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स और इलेक्शंस में इंटरफेरेंस के माध्यम से पश्चिमी लोकतंत्रों को कमजोर करने की सक्रिय रूप से मांग की है। उन्होंने दुनिया भर में ऑथोरिटेरियन रिजिम्स के साथ गठबंधन किया है। पुतिन की लेगेसी अभी भी लिखी जा रही है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने 21वीं सदी के पाठ्यक्रम को गहराई से प्रभावित किया है। उनके कार्यों का इंटरनेशनल ऑर्डर पर अस्थिर प्रभाव पड़ीड़ा है और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का क्षरण हुआ है। लेनिनग्राद के एक लेडिडाके से रूस के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता तक व्लादिमीर पुतिन की यात्रा एम्बिशन, कनिंग और रूथलेसनेस की एक उल्लेखनीय कहानी है। उन्होंने रूस में नेशनल प्राइड और स्टेबिलिटी की भावना बहाल की है। हालांकि इसकी भारी कीमत चुकानी पीढ़ी है। डिसेंट का दमन, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और सैन्य आक्रमण उनके रिकॉर्ड पर काले धब्बे हैं।
पुतिन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया सांस रोक कर देख रही है, क्योंकि वह जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को फिर से आकार देना जारी रखे हुए हैं।